हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे टाइप ऑफ एंगल्स। अब देखो, जो हमारे पास एंगल के टाइप होते हैं वो मेनली जितने भी होते हैं ना उनको हम इस वीडियो में सारे सीख लेंगे। ठीक है, कैसे बनाते हैं और वो उनके जो एंगल मेजर होते हैं वो कितने डिग्री की होती है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास एक्यूट एंगल। अब जो एक्यूट एंगल होता है वो हमारा 0 से लेके 90 के बीच में। अगर कोई भी एंगल 0 से लेके 90 के बीच में बना होगा, जैसे ये बना हुआ है हमारे पास, तो ऐसे वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। देखो, एंगल जो होगा हमारे पास अगर 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है तो वो किस टाइप का एंगल है? हमारा एक्यूट एंगल है। उसका नाम क्या रखेंगे? हम एक्यूट एंगल रखेंगे। नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? देखो, ये 90 से बड़े और 180 से छोटे वो हमारे कौन से एंगल होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। जो ये बना हुआ है, देखो 90 से तो बड़ा होगा ये, पर 180 से क्या होगा? छोटा होगा। जो यहाँ पे आ रहा है ये वाला एंगल। ठीक है, इसके इसकी फिगर ऐसे बनती है। फिर आता है हमारे पास राइट एंगल। राइट एंगल वो होता है जो एग्जैक्टली क्या हो? बिल्कुल 90 डिग्री का हो, उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। ठीक, जो बिल्कुल 90 डिग्री का हो। फिर आता है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? वो वाला एंगल जो क्या होगा हमारे पास 180 से तो बड़ा होगा पर 360 से क्या होगा? छोटा। इसे हम कैसे लिखेंगे? जो 360 से तो हमारे पास छोटा होगा वो वाला एंगल, पर 180 से क्या होगा? वो बड़ा होगा एंगल। ठीक है, तो जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, ऐसे वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। फिर आता है हमारे पास स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल वो होता है जो बिल्कुल एग्जैक्टली कितने डिग्री का हो? 180 डिग्री का हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे जो बन रहा होता है, जैसे ये बना हुआ है। ठीक है, ऐसे ये हमारा क्या होता है? स्ट्रेट एंगल, जो बिल्कुल 180 डिग्री का होता है। फिर आता है हमारे पास कंप्लीट एंगल। जो कंप्लीट एंगल होता है वो पूरा कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। ठीक है, उसे फुल फुल रोटेशन भी बोलते हैं और कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। इसे लिख देते हैं यहाँ पे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल कौन सा होता है? जो कि पूरा क्या हो? एक फुल रोटेशन में हो। ठीक है, कंप्लीट एंगल बोलते हैं उसको हम, जो 360 का होता है। ठीक है, तो इसमें हमने हमने हमारे जो हैं, हमने कितने एंगल पढ़े हैं? 6 टाइप के एंगल पढ़े हैं इस लाइन में। देखो, सबसे पहला एंगल हमने कौन सा पढ़ा है? जो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो, वो हमारा एक्यूट एंगल होता है। सेकंड नंबर में हमने पढ़ा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? जो कि 90 से तो क्या होंगे? बड़े होंगे, पर 180 से छोटे होंगे। ठीक है। थर्ड पे पढ़ा हमने राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? जो एग्जैक्टली क्या हो? 90 डिग्री के हो। फिर पढ़ा हमने इसमें रिफ्लेक्स एंगल, जो कि 180 से बड़े होते हैं पर 360 से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। फिर पढ़ा हमने इसमें स्ट्रेट एंगल, जो कि हमारे पास एग्जैक्टली कितने डिग्री के होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 6 नंबर पे कंप्लीट एंगल, जो एग्जैक्टली कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक टाइप ऑफ एंगल्स थे जो छोटी क्लास में हमारे पास काम आते हैं, थर्ड से 8 तक काम आते हैं। ठीक है, ये बेसिक टाइप ऑफ एंगल्स थे। अब देखो, थोड़े डिफरेंट टाइप के भी एंगल होते हैं हमारे पास, जैसे कि जो इक्वल कैसे होते हैं या फिर उनको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, एक होता है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल वो होते हैं जो ऐसे इस तरीके से हो और ऐसे बराबर हो। ठीक है, जो कि बिल्कुल आपस में क्या हो? बिल्कुल ही वर्टिकल हो और आपस में बराबर हो। अब देखो, ये वाला इसके बराबर है। अगर मैं इधर से बनाता हूँ, ये वाला एंगल इधर से बनाता हूँ, ये आपस में क्या होगा? वर्टिकली। इसका जैसे मान लो हमने वाई दिया तो ये भी क्या होगा? वाई होगा। ऐसे वाले टाइप के एंगल को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। फिर आता है हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? वो वाले एंगल, जैसे मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे कम जो हमारा एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। अगर उसको हम दो या दो से ज्यादा में डिवाइड कर दे, जैसे यहाँ पे हम मान लो दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक ये वाला एंगल हो गया और एक ये वाला एंगल हो गया। तो जब 180 वाले डिग्री वाले स्ट्रेट एंगल को हम दो या दो से ज्यादा हिस्सों में बांट देते हैं तो उन वाले पेयर को हम क्या बोलते हैं? 180। तो ऐसा भी बोल सकते हैं, जिन एंगल को प्लस करके 180 आए वो हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल होते हैं। और ऐसा होता कब है? वो स्ट्रेट लाइन पे होता है हमेशा। कब होगा? स्ट्रेट लाइन पे ही होगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। अभी हमने पिछली साइड में देखा था, स्लाइड में, स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जो स्ट्रेट लाइन पे बना होता है 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ऐसे वाले पेयर को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। फिर आता है हमारा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? जो हमारे पास एक बीच में जो कॉमन आर्म है,
इस पे बने हो, देखो ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल है, देखो इस एंगल को बनने के लिए इस वाली आर्म का यूज हुआ और इस वाले एंगल को बनने के लिए इस वाले आर्म का यूज हुआ। जो बिल्कुल ही एडजेसेंट हो, जो बिल्कुल ही बराबर में हो, उनको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं, जो कॉमन आर्म पे बने होते हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट, जो कि क्लास 9 के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है और 8th में भी यूज हो जाता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास। ठीक है, अब जब भी कोई भी, जैसे मान लो ये हमारी एल लाइन है और ये एम लाइन है, अब ये एक दूसरे के पैरेलल है, इसमें हमें मान लिया एल जो है वो पैरेलल दी हुई है एम के लाइन, और एक हमारे पास एन लाइन है जो ट्रांसवर्स है, क्या है, ट्रांसवर्स है, इन दोनों लाइन को क्या कर दिया, इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। तो ऐसे में कुछ एंगल बनते हैं, देखो जो ये बने हुए हैं हम नंबर दे देते हैं कि ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है और 8 है। तो 8 टाइप के एंगल बने हमारे पास ऐसे होने पे। अब इनके ना कुछ प्रॉपर्टीज है, इन सारे एंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज है। अब जैसे मान लो कुछ एंगल है हमारे, इनमें से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, देखो जहाँ पे भी जेड बन रहा होगा, देखो यहाँ से अगर हम देखें ऐसे करके, ये क्या हो रहा है, जेड बन रहा है, तो जहाँ पे भी पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसफर से जेड बन रहा होता है, अब देखो इसका ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, जैसे जो जेड बनता है ना, इसके ये वाले एंगल जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसे वाले एंगल को क्या बोलते हैं हम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल 4 है वो एंगल 5 के क्या होगा, बराबर होगा। अब क्या सिर्फ यही जेड बन रहा है, और हमें ऐसा देखना कि उल्टा जेड बन रहा है सीधा, अगर जेड बन रहा है पैरेलल लाइन के बीच में किसी भी तरीके से बन रहा हो तो वो क्या होगा, उस वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल उसके अंदर होंगे जरूर। अब देखो यहाँ से रिवर्स में देखो, ऐसे वाला ये वाला जो जेड है ये भी बन रहा है, थोड़ा फैला ऐसे बन रहा है, देखो ये अगर ऐसे वाला जेड, तो इसके ये वाला एंगल जो होगा यहाँ पे बराबर होगा। तो यहाँ पे से एक दूसरा पेयर कौन सा निकला, जो एंगल 3 है वो हमारे पास बराबर होगा एंगल 8 के, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, जो जेड बन रहा होता है उसके हमारे ये कॉर्नर वाले एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, वो इसलिए उनको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इनका नाम ये होता है। फिर आता है हमारे पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, देखो जैसे मान लो जहाँ पे भी जेड बन रहा है, अब हमारे पास ये जेड बन रहा था, पहले हमारा कौन सा जेड बन रहा है, ये वाला जेड बन रहा है। अब इसके बाहर कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 1 हम लिखते हैं एंगल नंबर 1। अब इसके एक बाहर ये वाला है, ठीक है, और इसके अपोजिट साइड में कौन सा एंगल है हमारे पास, 6, कौन सा एंगल है, 6, इसके अपोजिट साइड में कौन सा है, 6। तो एंगल 6 क्या होगा, इसके बराबर होगा। एक ये पेयर हो गया, अब देखो दूसरा पेयर का ये 2 वाला, और इसके अपोजिट में कौन सा हो गया, 7 वाला, और ये भी हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ऐसे वाले टाइप के एंगल को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब आता है हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बहुत आसान है और ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। देखो हमारे पास क्या है, कोरस्पॉन्डिंग से हम कैसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, जो हमारे पास सेम डायरेक्शन में, देखो इधर वाली डायरेक्शन में 2 जा रहा है, इधर वाली डायरेक्शन में और कौन सा एंगल जा रहा है, 5। देखो 5 जो एंगल है वो भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। जो सेम डायरेक्शन वाले एंगल होते हैं उनको हम इक्वल बोलते हैं। तो एंगल 2 बराबर है एंगल 5 के। ठीक है, अब देखो 1 की डायरेक्शन देखो और 8 की डायरेक्शन देखो, दोनों की सेम है, तो ये भी क्या होंगे, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 8 के, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है सेम डायरेक्शन वाले। अब देखो ऐसे ही हमारे पास 4 एंगल वो 7 के डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ से एंगल 4 जो होगा बराबर होगा एंगल 5 के बराबर होगा। ऐसे ही हमारे पास 6 की डायरेक्शन देखो और 3 की डायरेक्शन देखो, ये भी आपस में क्या है, इक्वल है, तो एंगल 3 बराबर है एंगल 6 के। ये कैसे टाइप के एंगल हुए हमारे पास, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो ये हमारे सारे टाइप के एंगल हो जाते हैं, इसमें इनसे अलग कोई भी एंगल नहीं है, ये ऑल टाइप ऑफ एंगल है। ठीक है, हमने पहले बेसिक एंगल्स पढ़े जो बेसिक्स होते हैं, फिर हमने थोड़े एडवांस टाइप वाले एंगल्स पढ़े, तो इस वाली वीडियो में हमने सारे टाइप के एंगल्स जो हैं वो समझ लिए हैं। ठीक है, तो इनको बहुत ध्यान से समझना, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाले जो एंगल हैं इस वाली स्लाइड के, ये बहुत यूज होते हैं हमारे पास। ठीक है, ये सारे जो एंगल हैं वो इम्पोर्टेंट है। अब हमारे पास क्या है, जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है वो हमने देखा, जो बिल्कुल आमने सामने वाले एंगल होते हैं और अपोजिट होते हैं। एडजेसेंट एंगल है जो बिल्कुल सेम आर्म पे बने होते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, जो हमारे पास जिन जिन एंगल को प्लस करके 180 या स्ट्रेट लाइन पे बने होते हैं और वो डिवाइड हो रहे हो, तो वो हो गए हमारे पास। तो ये सारे टाइप के एंगल्स हमने इसमें कवर कर लिए हैं। ठीक है, और बहुत ईजी तरीके से एक दो बार वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा।